गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.6 क्लास 12 राजस्थान बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस हमने जो है प्रीवियस जो क्लास हमारा थी उसमें हमने डिस्कस कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं कुछ उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 6। क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स and the question is sin inverse 3x minus 4x cube and dx। ओके, यहां हमारे पास साइन इनवर्स है। ओके, अगर हम इसको कंसीडर करें तो देखिए दिस इज सच, ये जो हमारा है 3x माइनस 4x क्यूब, ये कुछ हमारा मैच हो रहा है विद 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अगर मैं a की जगह थीटा पुट कर देता हूं सपोज, सो ये जो है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कुछ मैच हो रहा है एंड वी नो दैट दिस इज द आइडेंटिटी इक्वल टू साइन 3 थीटा। सो अगर मैं x की जगह यहां साइन थीटा पुट कर दूं, x की जगह क्या पुट कर दें, साइन थीटा। सो ये जो हमारा ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है ये साइन 3 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो ये हमें देखते ही कुछ आइडिया आ जाना चाहिए कि ये जो हमारे कुछ इस आइडेंटिटी से मैच हो रहे हैं। सो क्या करेंगे, देखिए लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, सो इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट 1 इक्वल्स टू साइन का हमारे पास होगा कोस थीटा। देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 एंड साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा एंड अगेन हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। सो हमारे पास यहां होगा डी थीटा बाय डी एक्स। सो यू कैन से डी एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा डी थीटा। ओके, सो ये वैल्यू हम पुट करेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ओके साइन इनवर्स देन 3 साइन थीटा। ओके, ये हमारा साइन इनवर्स सेम एज इट इज 3x मीन्स 3 साइन थीटा। ओके, माइनस 4 x की जगह हम पुट कर दें साइन थीटा, सो साइन क्यूब थीटा। नाउ dx इक्वल्स टू कोस थीटा एंड डी थीटा। ओके, सो नाउ दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स एंड साइन 3 थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा दैट इज इक्वल्स टू साइन 3 थीटा एंड कोस थीटा डी थीटा। ये हमारा इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। सो हियर वी गेट इंटीग्रेशन 3 थीटा then you can say cos theta and d theta। 3 हमारा कांस्टेंट है। ओके, सो कांस्टेंट टर्म हमारे आउटसाइड हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। देन थीटा कोस थीटा डी थीटा। नाउ दिस इज सिमिलर टू, ये जो है हमारा कुछ ऐसा सा ही है अगर हमारे पास होता कोस एक्स डी एक्स। ओके, सो दिस इज अलजेब्रिक एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक। सो सेम हमारा यहाँ ये जो है दिस इज अलजेब्रिक एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक। So ILATE. So algebraic means this one and trigonometric means this one. So जो हमारा algebraic है ये तो हमारा होगा फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा हमारा सेकंड फंक्शन। So now this can be written as equals to 3, ये हमारा बाहर। Now फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन ओके माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब हम देखें इंटीग्रेशन हमारा थीटा के रेस्पेक्ट में है, सो डिफरेंशिएशन भी हमारा थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। इंटीग्रेशन सेकंड कोस थीटा डी थीटा और जो हमारा यहां पे होगा उसका इंटीग्रेशन। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3 थीटा कोस थीटा का हमारा होगा इंटीग्रेशन कोस थीटा का इंटीग्रेशन दैट इज साइन थीटा। ओके, माइनस इंटीग्रेशन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 एंड कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। ओके, साइन थीटा डी थीटा। देखिए ये डी थीटा तो इस इंटीग्रेशन के लिए है एंड दिस वन फॉर दिस वन। सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू 3 इंटू थीटा साइन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा that is minus cos theta, okay, equals to 3 theta sin theta plus cos theta. Now
3 थीटा साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। अब देखिए जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है वो हमारा कंप्लीट हुआ था इस स्टेप में। सो प्लस सी प्लस सी प्लस सी एंड प्लस सी। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। ये जो हमारा इंटीग्रेशन है क्वेश्चन नंबर 6 है उसका फर्स्ट पार्ट है। अभी हमने यहाँ पे ये जो हमारा रिजल्ट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ थीटा। अभी हमारा जो इनिशियली क्वेश्चन था स्टार्टिंग में वो हमारा एक्स की फॉर्म में था। सो नाउ कन्वर्ट दिस थीटा इनटू एक्स। सो सिंस वी नो दैट x इक्वल्स टू साइन थीटा, सो यू कैन से by this one theta equals to sine inverse x. X equals to sine theta, then theta will be sine inverse x. So put this value here, we get 3 theta equals to sine inverse x. Now this is sine theta. Sine theta means x. So put here x plus 3. Now cos theta. Cos theta can be written as, देखिए cos theta, this can be written as root 1 minus sine square theta, because we have all the values in the form of sine. So this cos theta can be written as root 1 minus sine square. So here we put root 1 minus, देखिए cos theta equals to this one. So root 1 minus sine square theta, and sine theta is x. So we can write here x square and plus c. So this is the integration of first part of question number 6. Now, the second part of question number 6 is integrate x upon 1 plus cos x dx. Okay. So, देखिए first of all eliminate this 1. So, this can be eliminated x upon 1 plus 2 cos square x by 2 minus 1. Since we know cos 2a equals to 2 cos square a minus 1. Okay. Now put a equals to x by 2. So it can be written as cos 2 into x by 2. So ये हमारा कैंसिल हो गया। cos 2a, 2a की जगह हमने पुट किया x by 2 और यहाँ भी 2 cos square x by 2 minus 1, एंड ये हमारा हो जाएगा cos x equals to 2 cos square x by 2 minus 1. ओके, सो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की into dx. ये हमारा 1 कैंसिल हुआ। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, देखिए 1 बाय x by 2. सो 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ओके, देन x एंड cos square x by 2, दिस कैन बी रिटन एज sec square x by 2 एंड dx. ओके, नाउ दिस इज अलजेब्रिक एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक. सो ये हमारा अलजेब्रिक जो है वो हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और sec स्क्वायर ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा. सो हाफ इनटू, अब हम यहां अप्लाई करेंगे, देन फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स बाई 2, देन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और जो रिजल्ट है उस रिजल्ट का अगेन इंटीग्रेशन. नाउ दिस इज 1 by 2 इंटू एक्स इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स बाई 2. देखिए वी नो दैट sec स्क्वायर एक्स होता. ओके, सो इसका इंटीग्रेशन वी नो दैट 10x. ओके, सो यहां हमारे पास x की जगह क्या है x by 2. सो यहां पे x by 2, और जो x by 2 है अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, इफ यू डिफरेंशिएट दिस देन वी गेट 1 by 2 एज मल्टीप्लाई. ओके, यहां हमारा क्या होता है 1 by 2 हमारा मल्टीप्लाई में होता है इंटू 1. सो ये जो है जो वैल्यू मल्टीप्लाई में आई है वो इंटीग्रेशन में किसमें होगी, डिवाइड में होगी. सो हियर वी गेट 2 एंड 10x by 2. ये हमारा इंटीग्रेशन हुआ. ओके, देन माइनस इंटीग्रेशन x का 1 और इसका इंटीग्रेशन सेम जो यहां है. सो हियर वी गेट 210x by 2. ओके, एंड dx. सो हियर 1 by 2, देन दिस कैन बी टेन 2x. ये 2 और 2 कैंसिल नहीं होगा, दिस 2 एंड दिस 2 ये कैंसिल नहीं होगा बिकॉज ये हमारा एंगल के साथ में है. दिस x by 2, this 2 is with the angle, और ये हमारा सेपरेट वैल्यू है. सो 2x 10x by 2. ओके,
माइनस ये हमारा 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन tan x by 2. So since we know integration of tan x का log sec x plus tan x, sorry, differentiation of tan x is log sec x, log tan x का differentiation, that sorry, tan x का इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log sec x. बट यहां हमारे पास x की जगह क्या है, x by 2. सो यहां भी हमारे पास x by 2 और अगेन हम x by 2 का डिफरेंशिएशन करें देन वी गेट 1 by 2. बट जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास 2 जो है मल्टीप्लाई में होगा. सो नाउ वैल्यू ऑफ दिस विल बी 2 इंटू log यू कैन से sec x by 2. ये हमारे पास रिजल्ट होगा. नाउ दिस कैन बी रिटन एज, ये हमारा मल्टीप्लाई होगा, सो ये 2 कैंसिल, देन वी गेट x tan x by 2. ओके, नाउ 2 into 2 4, नाउ 4 into this half, so we get -2 log sec x by 2. अब देखिए हमारा जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है वो यहां इस स्टेप में कंप्लीट हुआ है. सो यहां पे प्लस सी प्लस सी प्लस सी. सो ये हमारा जो है आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 में सेकंड का. सेवंथ इज, देखिए आंसर नंबर 7 पार्ट फर्स्ट. ओके, इंटीग्रेट tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एंड dx. सो सब्सटीट्यूशन मेथड में देखिए यहाँ पे रूट के अंदर हमारे पास वैल्यू है, वी हैव 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. सो सब्सटीट्यूट मेथड में हमने स्टडी किया था, व्हेन वी हैव 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, देन टेक x इक्वल्स टू cos 2 थीटा, टेक x इक्वल्स टू cos 2 थीटा. सो यहां पे हम अज्यूम करेंगे लेट x इक्वल्स टू cos 2 थीटा. सो देन रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. ओके, दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज रूट 1 माइनस cos 2 थीटा upon 1 plus cos 2 theta. Now this can be written as root 1 minus, this cos theta can be written as 1 minus 2 sin square theta and 1 plus this cos theta can be written as 2 cos square theta minus 1. देखिए यहां हमें इस 1 को एलिमिनेट करना है, सो हमें नेगेटिव 1 की रिक्वायरमेंट है. यहाँ इस प्लस 1 को एलिमिनेट करना है, सो हमें माइनस 1 की रिक्वायरमेंट है. अब देखिए जब ये ब्रैकेट ओपन होगा दिस वन, सो 1 माइनस 1, सो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस इंटू माइनस वी गेट 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये 1 कैंसिल हो गए, 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड हियर वी गेट दिस इज इक्वल्स टू रूट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज tan स्क्वायर थीटा एंड रूट से स्क्वायर कैंसिल होके हियर वी गेट ए tan थीटा. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन. सो ये हमारा tan में वैल्यू कन्वर्ट हो गई. सो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा. अब हमें dx को कन्वर्ट करना है. नाउ ये जो हमारी वैल्यू है x इक्वल्स टू कोस थीटा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x. सो x के रिस्पेक्ट में 1, कोस 2 थीटा का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे देन वी गेट माइनस साइन 2 थीटा. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा, दैट वी गेट 2 d थीटा बाय dx. सबसे पहले कोस का करेंगे, कोस का डिफरेंशिएट होगा माइनस में, माइनस साइन, और फिर अगेन डिफरेंशिएट ऑफ 2 थीटा. सो 2 हमारा बाहर आ जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, और थीटा का वी गेट d थीटा बाय dx. सो नाउ dx कैन बी रिटन एज -2 sin 2 थीटा एंड d थीटा. सो दिस कैन बी रिटन एज नाउ इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx. दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन tan इनवर्स दिस वैल्यू रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. देखिए दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज tan थीटा. सो tan थीटा
now put the value of dx equals to this one means -2 sin 2 theta and d theta. ये हमारा tan से tan में इनवर्स कैंसिल हो गए. हियर वी गेट, देखिए नेगेटिव -2, सो ये तो मैंने बाहर निकाल लिया. ओके, -2 ये वैल्यू बाहर निकलेंगे. नाउ यहां हमारे पास एक तो थीटा है एंड sin 2 theta and d theta. Now this is algebraic and this is trigonometric. So this can be written as, देखिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन दैट इज sin 2 theta d theta माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन sin 2 theta d theta और जो रिजल्ट होगा d theta. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज -2 theta integration of sin 2 theta that is minus cos 2 theta. ओके, एंड अपॉन, देखिए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सो 2 हमारा मल्टीप्लाई में होगा, सो इंटीग्रेशन में हमारा 2 क्या होगा, डिवाइड में होगा. माइनस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 एंड दिस इज इक्वल टू, यू कैन से माइनस cos 2 theta into 1/2 and integration of this symbol and a d theta. Okay, now this can be written as, देखिए अगर हम सोल्व करें इसको, ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल होके माइनस इंटू माइनस वी गेट प्लस, सो थीटा cos 2 theta. ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड ये 2 हमारा कैंसिल आउट एंड ये नेगेटिव हमारा मिलके माइनस. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए हियर माइनस इंटू माइनस प्लस एंड दिस नेगेटिव नेगेटिव, ये 2 हमारा कैंसिल हो गया, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 theta, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 theta एंड d theta. नाउ theta cos 2 theta माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 theta that is sin 2 theta into 1/2. Now put the value of sin cos 2 theta. So देखिए here cos 2 theta equals to this one, so here we get cos 2 theta equals to this one, so 2 theta equals to cos inverse x. If x equals to cos 2 theta, then 2 theta will be cos inverse x and theta will be, okay, theta will be cos inverse x by 2. Okay, so here you can write here, this can be written as theta. Theta means cos inverse x divided by 2 into cos 2 theta. So cos 2 theta is x, so into x minus this 1/2 and sin 2 theta. So since we know, you can say that sin 2 theta can be written as root 1 minus cos square 2 theta. So root 1 minus cos 2 theta. Cos 2 theta is x, so this can be written as x square. So यहां हमें मिलेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमारा जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है वो यहां कंप्लीट हुआ है, सो प्लस सी प्लस सी प्लस सी एंड प्लस. सो ये हमारा जो है इंटीग्रेशन है क्वेश्चन नंबर 7 में, फर्स्ट जो है उसका, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, उसका इंटीग्रेशन इज दिस वन. जो हमारा सेकंड पार्ट है 7th का सेकंड आंसर, 7th का सेकंड पार्ट, कोस इनवर्स रूट एक्स इंटीग्रेट डीएक्स. सो देखिए अगर हमारे पास होता कोस इनवर्स एक्स, सो इसका तो हम जो है अज्यूम करके थीटा लेट कोस इनवर्स एक्स, या हम बात करें कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा अज्यूम करके हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं. सो हम यहां क्या करें देखते हैं, लेट कोस इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू थीटा. अगर मैं यहां अज्यूम करता हूं सो देखिए क्या होगा. नाउ अगर मैं यहां थीटा अज्यूम कर लूं देन दिस कैन बी रिटन एज रूट एक्स. सो रूट एक्स कैन बी रिटन एज दिस रूट एक्स कैन बी रिटन एज कोस थीटा
देखिए यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा मैंने एज्यूम किया है, ये जो कंप्लीट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ हमारे पास ये जो रूट एक्स है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो हम क्या करें, कोस इनवर्स रूट एक्स को हमने थीटा एज्यूम कर लिया, देन रूट एक्स विल बी, ये हमारा साइड चेंज होगा, देन कोस थीटा। सो यहां से रूट एलिमिनेट करेंगे, सो एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर होगा इस साइड का भी और इस साइड का भी, सो कोस स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि देखिए इसकी जगह तो हम थीटा पुट कर देंगे, बट जो dx है उसकी जगह हमें क्या पुट करना है। सो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dx, अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। सो ये 1 इक्वल्स टू, सबसे पहले यहाँ 2 कोस थीटा, पावर का अप्लाई होगा डिफरेंशिएशन, देन अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ कोस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा, एंड थीटा का डी थीटा बाय dx। सो dx विल बी -2 साइन थीटा cos theta and d theta, and we know that 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, this is equals to sin 2a. Okay, so it can be written as -2 sin, sorry, 2 sin a cos a, that is sin 2a and d theta. So ये वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, so this can be written as now integration cos inverse root x dx, this can be written as integration cos inverse root x equals to theta, and dx will be this one. So ये नेगेटिव तो मैं यहां बाहर निकाल लेता हूं, नेगेटिव सिंबल, और पुट दिस sin 2 theta and d theta. Now this is algebraic and this is trigonometric. अब जो है हमने अभी जो हमारा लास्ट क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। ओके, और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके अगेन हम जो थीटा का जो वैल्यू है यहां से वो अगेन हम रिप्लेस कर देंगे। सो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है आपको कंप्लीट करना है। अब हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का फर्स्ट पार्ट, वो देखते हैं। आंसर 8 फर्स्ट पार्ट, that is integration x upon 1 plus sin x and dx. So यहां देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 plus sin x है। ओके, अगर यहां मेरे पास cos x होता, 1 plus sin x इस टाइप से होता, सो मैं अज्यूम कर लेता 1 plus sin x equals to t, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन वी गेट cos x, dx will be dt. सो ये हमारा dt से रिप्लेस हो जाता और ये हमारा t से रिप्लेस हो जाता, बट यहां हमारे पास न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, x है। ओके, सो हम क्या करेंगे नाउ, x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, सो इसका जो कॉन्जुगेट है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स dx. सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज x, ओके, x into 1, so x minus x into sin x, so x sin x upon a plus b and a minus b, so 1 minus sin square x and a dx. 1 minus sin square x, 1 minus sin square x equals to cos square x. So we can write here x minus x sin x upon cos square x and a dx. So now this can be written as x upon cos square x, देखिए डेनोमिनेटर में हमारे पास सिंगल टर्म है, सो डिवाइड बाय x और डिवाइड x sin x बाय cos स्क्वायर x, सो माइनस x sin x अपॉन cos स्क्वायर कैन बी रिटन एज cos x एंड cos x, और ये जो हमारा है इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। नाउ दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज, देखिए x एंड cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x, x and 1 upon cos square x can be written as sec square x minus x sin upon cos, sin upon cos can be written as tan x, and 1 upon cos can be written as sec x and dx. So अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। सो देखिए अलग अलग हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन x sec square x dx, ओके, माइनस ये नेगेटिव मैंने बाहर निकाल लिया, देन इंटीग्रेशन x tan x sec x dx. अब देखिए दिस इज अलजेब्रिक, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक, सो ये हमारा फर्स्ट होगा, ये हमारा सेकंड होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। देन यहां देखिए
ये x हमारा फर्स्ट अलजेब्रिक और ये हमारा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक, बिकॉज sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x एंड sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x। ओके, सो इन दोनों का अब फर्स्ट सेकंड करके इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, यहां भी फर्स्ट और सेकंड सेपरेट अप्लाई होगा, यहां भी अप्लाई होगा। सो दिस इज द आंसर नंबर, you can say first part of question number 8। अब हम बात करते हैं आंसर नंबर 8 में जो सेकंड पार्ट है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स एंड dx। ओके, सो यहां देखिए tan x tan इनवर्स थीटा एंड दैट tan स्क्वायर x। ओके, सो यहां हम क्या करेंगे, ये हमारा अलजेब्रिक है और ये हमारा इनवर्स है। सो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। सो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो रिजल्ट है उसका अगेन इंटीग्रेशन। नाउ tan इनवर्स x एंड दिस कैन बी रिटन एज x क्यूब बाई 3 माइनस इसका इंटीग्रेशन वी गेट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 एंड dx। सो वी गेट x क्यूब बाई 3 tan इनवर्स x, यहां से 1/3 हमने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये हमारा सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन है, जो हमने एक्सरसाइज 9.4 में जो क्वेश्चंस किए हैं उसके जैसा क्वेश्चन है। यहां अलग से देखिए इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। जो न्यूमिनेटर है उसकी पावर जो है, हाईएस्ट पावर यानी डिग्री जो है, वो डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए, बट यहां जो न्यूमिनेटर है उसकी पावर जो है 3 और डिनोमिनेटर में x की पावर है 2, मींस ये पावर जो है वो बड़ी है। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो x क्यूब है, ओके, इसको डिवाइड करेंगे, x क्यूब को डिवाइड करेंगे बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो देखिए x क्यूब बनाने के लिए या एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हायर टू लोअर में कन्वर्ट लिखेंगे। नाउ एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाना है, सो मल्टीप्लाई बाय एक्स, सो एक्स क्यूब देन 1 इंटू एक्स, दिस इज एक्स, ये नेगेटिव हमारा कैंसिल आउट हो गया एंड हियर वी गेट माइनस एक्स। सो देखिए जो हमारा रिजल्टेंट है वो इससे छोटा हो गया। सो नाउ एक्स क्यूब बाई 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, देखिए एक्स क्यूब इंटू दिस वन, सो एक्स क्यूब कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स एंड प्लस दिस वन, सो अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब बाई 3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 इंटीग्रेशन, देखिए दिस अपॉन दिस वन, सो हियर ये हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट x माइनस x अपॉन दिस वन, सो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। नाउ दिस कैन बी रिटन एज x क्यूब बाई 3 tan इनवर्स x माइनस 1/3। ओके, देखिए x का इंटीग्रेशन, सो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ x दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सो अब देखिए यहां रफ वर्क में, ओके, रफ वर्क में हम इसको सोल्व करते हैं, इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये जो भी रिजल्ट होगा वो हम यहां पुट कर देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। सो नाउ लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t, सो इसका डिफरेंशिएट करें, देन इसका 0 एंड इसका वी गेट 2x इक्वल्स टू dt बाय dx।
So you can say x dx equals to dt by 2. X dx equals to dt by 2. So this value can be written as integrate x dx. X dx is dt by 2. So dt by 2 and ये तो हो गया x dx and 1 upon 1 plus x square equals to t. So this value can be written as 1 by 2 integration 1 by 2 integration 1 by t dt. So this is equal to 1 by 2 log t. 1 by t का integration log t. And now put the value of log t. So here we get 1 by 2 log. What is the value of t? T is 1 plus x square. So 1 plus x square. So t equals to 1 plus x square. So हमारा ये जो है आंसर होगा. So here this can be written as x cube by 3 tan inverse x minus 1 by 3 into x square by 2 minus 1 by 2, okay, and log 1 plus x square. अब देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन हमारा जो है वो यहां कंप्लीट हो गया था. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3. सो जहां फर्स्ट इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ वहां से हम स्टार्ट करेंगे प्लस सी. ओके, सो ये हमारा जो है सॉल्यूशन होगा. ये हमारा सॉल्यूशन होगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 में जो सेकंड पार्ट है उसका सॉल्यूशन. अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. सो आंसर 10th में एक ही पार्ट है. सो इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड पावर 3 by 2 dx. सो देखिए tan इनवर्स x जो है tan इनवर्स x उसका डिफरेंशिएशन सिंस वी नो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास यहां है. ये जो है इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 by 2. ये जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका पावर है 3 by 2 मीन्स 1 पावर एंड हाफ पावर. नाउ देखिए अगर मैं tan इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट में अज्यूम कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t. सो डिफरेंशिएट ओके विद रेस्पेक्ट टू x. सो tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर and this is equal to dt by dx. So you can say 1 upon 1 plus x square dx, that is dt. So this value can be written as, देखिए ये हमारा इंटीग्रेशन एंड dx अपॉन दिस, ये वैल्यू हमारी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, dt में. ओके, tan इनवर्स x जो है वो हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, t में. रूट this is root 1 plus x square means 1 plus x, you can say देखिए 1 plus x square. So tan inverse x equals to t, then you can say x equals to tan t. Okay, so 1 plus tan square t. This x can be written as tan t. So x square means tan square t. और एक x हमारे पास ये न्यूमिनेटर में है. सो ये हमारा हो जाएगा tan t, ये वाला x. इस x की जगह x इक्वल्स टू tan t, देखिए tan इनवर्स x इक्वल्स टू t, देन x इक्वल्स टू tan t. सो इस x की जगह मैंने tan t पुट किया, tan इनवर्स x की जगह t पुट किया,
1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx मिल गया हमारे पास dt बन गया, और इसको मैंने रूट 1 प्लस एक्स की जगह tan t पुट कर दिया। ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन t tan t, एंड देखिए रूट 1 प्लस tan स्क्वायर t, सो 1 प्लस tan स्क्वायर t दैट इज sec स्क्वायर t एंड रूट, सो ये हमारा कैंसिल होके sec t, कहा डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर में sec t, सो जब वो न्यूमिनेटर में आएगा, ओके, यहां हमारे पास डेनोमिनेटर में यू कैन से अपॉन sec t एंड dt, सो नाउ this can be written as equals to integration t, tan can be written as sin t upon cos t, and this 1 upon sec t can be written as cos t dt, आ गया हमारा dt, ये हमारा कैंसिल हो गया, सो हियर वी गेट t sin t dt। ठीक, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, सो ये हमारा अल्जेब्रिक मींस फर्स्ट, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक मींस सेकंड, सो फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी ओवर डी टी, फर्स्ट मींस टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, और जो होगा रिजल्ट उसका अगेन इंटीग्रेशन, सो टी साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी माइनस इंटीग्रेशन, ये हमारा 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस कोस टी एंड डी टी, सो माइनस टी कोस टी माइनस माइनस प्लस एंड कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी। ओके, सो ये हमारा हुआ टी की फॉर्म में। अब हम टी को रिप्लेस कर देंगे, सो टी इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, सो माइनस, ये हमारा माइनस टी, टी मीन्स टेन इनवर्स एक्स। ओके, नाउ हियर वी गेट कोस टी, देखिए हमें क्या मिला है, कोस टी, सो कोस टी जो है उसको हम टेन की फॉर्म में लिखेंगे। ओके, या देखिए कोस टी अगर हम कन्वर्ट करें, अब हमें कोस टी और साइन टी है, सो हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा टेन इनवर्स की फॉर्म में था, एक्स की फॉर्म में था, सो यहां देखिए क्या करेंगे, ये हमारा ट्रायंगल बना है, हियर x इक्वल्स टू टेन टी मीन्स ये अगर हमारा t है, सो यू कैन से देखिए tan t, दिस इज x, सो tan मीन्स perpendicular, tan means perpendicular upon base equals to x by 1, so this p equals to x, so ये तो हो गया हमारा x और base equals to 1, so ये हमारा हो गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos t, सो सिंस cos t बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो बेस इज 1 एंड हाइपोटेनियस इज रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos t, सो यहां ये जो cos t है उसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस साइन t, so cos t is this one and we get sin t, sin t is perpendicular upon hypotenuse, so perpendicular is x, so x upon 1 plus x square, this is the value of sin t, so यहां हम पुट करेंगे x upon रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, sin t की जगह हमने ये वैल्यू पुट की, cos t की जगह ये वैल्यू पुट की, t की जगह हमने यहां से वैल्यू पुट की। ओके, सो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन है वो यहां कंप्लीट हुआ था, सो प्लस सी प्लस सी प्लस सी, जहां से हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है वही हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं साथ में। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12।
इंटीग्रेट आंसर 12 2x प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x, okay, into dx. So this can be written as 2x plus sin 2x upon 1 plus cos 2x. This can be written 2 cos square x minus 1 and dx. So 2x plus sin 2x upon, ये हमारा कैंसिल हो गया, so 2 cos square x and dx. Now integrate 2x upon 2 cos square x plus sin 2x upon 2 cos square x and integration of dx equals to, ये हमारा कैंसिल हो गया, सो इंटीग्रेशन x cos square x को हम लिखेंगे sec square x, ओके, प्लस sin 2x, देखिए sin 2x कैन बी रिटन एज 2 sin x cos x अपॉन 2 cos square x can be written as cos x into cos x. ये हमारा 2 कैंसिल आउट, एक हमारा cos कैंसिल आउट, सो इंटीग्रेशन x sec स्क्वायर x dx, इसका सेपरेट, प्लस देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन अपॉन कोस tan x dx. सो यहां अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारा अलजेब्रिक फर्स्ट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड. सो देखिए फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सो sec स्क्वायर एक्स dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सो x एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx और जो रिजल्ट है dx. ये तो हमने इसको लिखा है, प्लस ये टर्म हमारे पास अभी साथ में है tan x dx. सो नाउ x sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन tan x माइनस इंटीग्रेशन x का x के रेस्पेक्ट में 1 एंड sec स्क्वायर x का tan x dx, ये वाला प्लस tan x dx. देखिए ये नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, बोथ वैल्यूज आर सेम, सो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. जो भी इसका इंटीग्रेशन आएगा वो नेगेटिव वैल्यू, इंटीग्रेशन आएगा पॉजिटिव वैल्यू, बोथ आर सेम, सो ये हमारे पास यहां कैंसिल हो जाएंगे. सो हियर वी गेट x tan x, और जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन है वो यहां कंप्लीट हुआ है, सो यहां प्लस सी एंड प्लस सी. सो ये जो है हमारा रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका x tan x जो है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटीग्रेशन cos 2 थीटा log cos थीटा ओके log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा एंड d थीटा. ओके, यहां हमें देखिए ऑल द वैल्यूज आर इन थीटा, ऑल द वैल्यूज आर इन थीटा, सो इसका इंटीग्रेशन जो है वो x के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, इस क्वेश्चन का थीटा के रेस्पेक्ट में करना है. सो देखिए क्या होगा, यहां हमारे पास दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक, ओके, सॉरी दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये जो है अकेला लोग कोई उसका सेंस नहीं है, दैट इज मीनिंगलेस. सो ये जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू, दिस इज विद द log. सो दिस इज log फंक्शन, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंड दिस इज log. सो log जो है अगर हम अप्लाई करें आई लेट, सो एक तो हमारे पास log है और एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है. सो log वाला हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा. ओके, सो यहां क्या होगा देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें, सो फर्स्ट मींस log cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा. सेकंड का इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा एंड d थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, सो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किसका, log
कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। डिफरेंशिएशन हुआ फर्स्ट का, देन सेकंड का इंटीग्रेशन मींस कोस टू थीटा का इंटीग्रेशन, और ये जो हमारा रिजल्ट है इस रिजल्ट का फिर से इंटीग्रेशन। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, सो मैं इन टर्म्स को अब एलिमिनेट कर देता हूं, ओके, जिससे हमें स्पेस मिल जाए ना। देखिए इक्वल्स टू, ये हमारे पास एज इट इज होगा log कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस टू थीटा। सो कोस टू थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन टू थीटा बाई टू। देखिए कोस का होता है साइन, और अगर हम टू थीटा का अगर डिफरेंशिएट करें सो टू हमें मल्टीप्लाई में मिलेगा, सो इंटीग्रेशन में हमें टू डिवाइड में मिलेगा, माइनस ये हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। सो देखिए सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन होगा, सिंस वी नो दैट log x इक्वल्स टू 1 अपॉन x। सो जो हमारा x है, x की जगह ये वाली वैल्यू है, सो 1 अपॉन x करेंगे मींस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए दिस इज द प्लेस ऑफ x, सो 1 अपॉन x मींस 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। सो या मैं ये करता हूं कि इसको जो है एक बार अलग से सोल्व कर लेता हूं, ओके। यहां पे मैं आपको सोल्व करके बताता हूं, जो भी वैल्यू हमारे पास होगी वो वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे इस जगह, ओके। फिर कोस टू थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। सो देखिए क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा के रेस्पेक्ट में log कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। सो log x इज 1 अपॉन x, सो 1 अपॉन x दिस वन। सो न्यूमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, या हम बात करें चलिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, सो ये हमारा x की जगह है, सो 1 अपॉन x। देन अगेन डिफरेंशिएशन, जो वैल्यू x की जगह है क्या है, x की जगह हमारे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन दिस इज कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। जब हम इसको सोल्व करेंगे सो हियर वी गेट कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन ये जो हमारे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इसको हम सोल्व करेंगे, सो ये हमारे पास है डेनोमिनेटर, सो डेनोमिनेटर का स्क्वायर मींस कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, देन डेनोमिनेटर कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। सो देखिए कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, ओके, माइनस न्यूमिनेटर दैट इज कोस थीटा प्लस साइन थीटा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर। सो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास माइनस साइन थीटा एंड ये हमारा माइनस, और साइन का हमारा होगा कोस थीटा, और थीटा के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन है, सो ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा। अब इस टर्म को हम सोल्व करते हैं, और सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, ओके। सो देखिए इट कैन बी रिटन एज, ये हमारे पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ओके, into cos theta into minus sin theta, so we get minus sin theta cos theta, then plus into plus, so we get cos square theta, then minus into minus plus sin theta into sin theta, so sin square theta, so cos square theta plus sin square theta, इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूं 1, then minus sin theta मल्टीप्लाई होगा इससे, so minus sin theta and cos theta, okay, then ये तो हमारा रिजल्ट हुआ ये। अब देखिए दिस रिजल्ट माइनस, अब हम इसको सोल्व करते हैं, सो माइनस साइन थीटा कोस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, देन कोस थीटा इंटू दिस वन, सो माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों से अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सो यहां हो गया हमारा -1,
प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। ओके, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अभी हमारा डिनोमिनेटर में हमारे पास है कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो अब देखिए अगर हम सोल्व करें इसको, सो ये ब्रैकेट एलिमिनेट हो जाएगा, इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो सिंबल चेंज होंगे, ये तो हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, अब माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट, माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट, 1 प्लस 1, सो हमारे पास रहा 2। सो देखिए न्यूमिनेटर में, जो न्यूमिनेटर है हमारा, उस न्यूमिनेटर में तो हमारे पास रह गया यहाँ 2। सो इस कंप्लीट को मैं एलिमिनेट करके यहां लिख देता हूं 2। ओके, अब देखिए कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर, सो यहां से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, सो हमारे पास डिनोमिनेटर में ये वैल्यू रह जाएगी। ओके, मींस हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज, देखिए वी गेट हियर 2 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा मींस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, and this can be written as 2 upon cos square theta minus sin square theta, that is cos 2 theta. Okay, and equals to 1 upon cos 2 theta can be written as sec 2 theta, can be written as sec 2 theta. So ये जो वैल्यू है हमारे पास, ओके, ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन इज इक्वल टू 2 sec 2 theta. सो यहां पे ये जो डिफरेंशिएशन है कंप्लीट, इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू वी कैन राइट हियर 2 sec 2 theta. ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, सो cos 2 theta का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन cos 2 theta का इंटीग्रेशन sin 2 theta एंड 1 अपॉन 2। ओके, और ये जो रिजल्ट है हमारा ये कंप्लीट, इसका अगेन क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। So now this is equals to log cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta into sin 2 theta upon 2 माइनस, देखिए ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल आउट। ओके, और यहां हमारे पास sec 2 थीटा, सो इस sec 2 थीटा को मैं क्या लिख लेता हूं, अगेन 1 अपॉन cos 2 थीटा लिख लेता हूं। ओके, सो sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा दैट इज tan 2 थीटा एंड d थीटा। सो log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा into sin 2 थीटा अपॉन 2। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ tan, सो tan का इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा ओवर sec थीटा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू log sec थीटा। यहां हमारे पास थीटा की जगह क्या है, 2 थीटा, सो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा log sec थीटा की जगह 2 थीटा। ओके, और जो अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें, सो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में आएगा, सो यहां हमारे पास 2 किस में आएगा, डिवाइड में होगा। ओके, और जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन हुआ था यहां पे, ये वाला स्टेप दिस वन, वहां हमारे पास अप्लाई हो जाएगा सी, सो प्लस सी एंड प्लस सी। सो ये जो है हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 19 का। थोड़ा जो बीच में हमारा डिफरेंशिएशन था वो थोड़ा लेंथी था, सो उसको अच्छे से समझना है, और इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19।